नमस्कार दोस्तों, ट्रू आई क्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डीएलएड यानी बीटीसी के सिस्टम प्रश्न पत्र हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, यह हम लोगों का तीसरा पार्ट होगा। अगर दोस्त आप दो पार्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यानी हमारे सीरीज का छठवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है कि अयोगवाह है यानी अयोगवाह कौन है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि अयोगवाह दो होते हैं, एक अंग और एक अ। अंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अ को विसर्ग कहते हैं। यानी कि हम लोगों का अ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अयोगवाह एक का होता है विसर्ग होता है, यानी अ ऑप्शन सही होगा। दोस्त, अगर आप हिंदी वर्णमाला का थ्योरी प्लस क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तब उसके बाद इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको पूरा आएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है। तो दोस्त, रुकने या अर्ध ठहराव के लिए हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह हम लोगों का सब ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है। तो दोस्त, जहाँ पर हर्ष, खुशी और विषाद का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए द ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि शब्द को संक्षिप्त में लिखने में अपनाया जाता है, यानी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए क्या अपनाया जाता है, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग अपनाया जाता है, इसलिए द ऑप्शन होगा। यानी जिस तरह दोस्त डॉक्टर को लिखना होता है तो डा बनाकर सोना बना देते हैं, मास्टर को लिखना होता है तो म बनाकर का लिख देते हैं, सोना लिख देते हैं। यानी दोस्त शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है, यानी क्या अपनाया जाता है, तो कोष्टक चिन्ह अपनाया जाता है। इस तरह हम लोग का सब ऑप्शन सही होगा। यानी दोस्त, अगर कुछ हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पर अर्थ नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर कोष्टक लगाकर उसका अर्थ लिख देते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, यानी प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह कौन है। तो दोस्त, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, यानी इनमें से कौन अंतस्थ है। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अंतस्थ ध्वनि की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व होता है। तो दोस्त, यहाँ पर र, ल और व दिया हुआ है, लेकिन यह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ब दिया है, इसलिए ऑप्शन हम लोगों का असही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, यानी पाठ्य वस्तु विश्लेषण क्या होता है, तो एक कालांश और शैक्षिक सामग्री होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि आनंद का विलोम है, यानी आनंद का विलोम शब्द क्या होगा, तो आनंद का विलोम शब्द विषाद होगा, इसलिए वो ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि विरोध शब्द का विलोम है, यानी विरोध शब्द का विलोम क्या होता है, तो विरोध शब्द का विरोध समर्थन होता है, इसलिए स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि स ह व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्त, स ह व्यंजन उष्म या संघर्ष व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए अ ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अहि शब्द का अर्थ है, यानी अहि शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्त, सर्प को ही हम लोग अहि कहते हैं, इसलिए हम लोग का अ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अस्थावर का विलोम शब्द है, यानी अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्त, अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, यानी इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। तो दोस्त, यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, कुमुदनी होता है, इसलिए हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्त, यहाँ पर अ ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है, यानी ब वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यह भी गलत है। दोस्त, श्रृंगार लिखने के लिए स ऑप्शन जिस तरह दिया हुआ है उसी तरह हम लोग लिखते हैं, इसलिए हम लोग का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। तो दोस्त, यह कथन हम लोगों का सुमित्रानंद पंत का है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, यानी देवनागरी लिपि की विशेषता से कौन सा संबंधित नहीं है। तो शिरो रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, यह दोस्त हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, इसलिए द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है, यानी अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द का होगा, तो विग्रह होगा, इसलिए द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अब्ज शब्द का अर्थ है, यानी अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अब्ज जो होता है
कलम का भी होता है, शंख का होता है, कपूर का होता है, यानी अब जो उपयुक्त सभी का अर्थ है, इसलिए हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं, यानी क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दोस्त व्यंजन को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं, एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक उसमें या संघर्ष व्यंजन होता है। तो दोस्त वहाँ पर हम लोग जो स्पर्श व्यंजन होता है उसके 5 वर्ग होते हैं, एक क वर्ग होता है, एक दूसरा च वर्ग होता है, तीसरा ट वर्ग होता है, तीसरा त वर्ग होता है, चौथा प वर्ग होता है। तो दोस्तों जो क से म तक होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है, इसलिए सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त उर्वशी जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो गिरिजेश जो है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए दोस्त ब वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए द ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्त निशाकर जो होता है यह रात का पर्यायवाची होता है, यह सूर्य का नहीं है, इसलिए अ वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो मंजूषा सुंदर की पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल का समानार्थी है, यानी उज्ज्वल का समानार्थी क्या होता है। तो धवल होता है, इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का समानार्थी है, यानी ऊर्जा का समानार्थी क्या होता है। तो ऊर्जा का समानार्थी ओज होता है, इसलिए द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य के प्रश्न करवाए जाते हैं, यानी गृह कार्य के प्रश्न कहाँ करवाए जाते हैं। तो अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, यानी दोनों होगा, इसलिए सब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि वाचन शिक्षण की विधि है, यानी वाचन शिक्षण की विधि क्या है। तो संप्रेषण और अनुकरण विधि दोनों ही वाचन शिक्षण की विधि है, इसलिए सब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, यानी मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्त मनन शक्ति का विकास एवं तार्किक योग्यता का विकास, यानी दोनों ही हम लोग का मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, इसलिए सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, यानी लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है। तो लिखने का कौशल ही लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, इस तरफ भी ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, यानी वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो बोलने के कौशल और पढ़ने के कौशल ही वाचन शिक्षण के उद्देश्य है, इस तरह सब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है य र ल व व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्त जैसा कि हम लोग जानते हैं कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इस तरह ब ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि द्विज शब्द का अर्थ है, यानी द्विज शब्द किसका अर्थ है। तो दोस्त यहाँ पर ब्राह्मण, दात और पक्षी यानी तीनों का होगा, इस तरह हम लोग का द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है, यानी लिपि विकास का प्रथम सोपान कौन है। तो दोस्त यहाँ पर चित्र लिपि है कि वर्ण लिपि है कि अक्षर लिपि है। तो दोस्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस तरह हम लोगों का द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंगम का विलोम शब्द होगा, यानी जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्थावर होता है, इस तरह ब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि दिन का विलोम है, यानी दिन का विलोम शब्द कौन है। तो दिन का विलोम शब्द रात होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आनंद का पर्यायवाची है, यानी आनंद का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्तों प्रमोद होता है, इसलिए हम लोगों का स ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची है, यानी इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, इसलिए वो ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि तरंग का पर्यायवाची है, यानी तरंग का पर्यायवाची क्या होता है। तो दोस्त तरंग का पर्यायवाची उर्मी होता है, इस तरह द ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दास का पर्यायवाची है, यानी दास का पर्यायवाची क्या होता है। तो दास का पर्यायवाची सेवक होता है, इस तरह हम लोगों का और ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि विभावरी की का पर्यायवाची है, यानी विभावरी किसका पर्यायवाची है। तो दोस्त द ऑप्शन हम लोग का सही होगा, यानी छड़दा ही का होता है, विभावरी का पर्यायवाची होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल जो होता है अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, इस तरह हम लोग का वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
कतिपय का समानार्थी है, यानी कतिपय का समानार्थी क्या है? तो दोस्त कतिपय का समानार्थी जो होता है हम लोगों का कुछ होता है। इस तरह हम लोग का सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला है कि अर्धविराम होता है, यानी अर्धविराम क्या होता है? तो हम लोगों का जो अर्धविराम होता है यह पूर्ण विराम से कम होता है, यानी जो पूर्ण विराम से कम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धविराम कहते हैं। दोस्त अर्धविराम का प्रयोग आधा रुकने के लिए हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पूरा रुकने की बात आएगी वहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इस तरह दोस्त हम लोग का सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव होता है, इसलिए दो ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम से अभिप्राय है, यानी पूर्ण विराम से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों बीच में रुकना यह अभिप्राय होगा कि पूरी तरह से रुकना। तो दोस्तों जहाँ पर पूरा रुकने की बात आएगी वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि लघु का विलोम है, यानी लघु का विलोम शब्द क्या होता है? तो लघु का विलोम शब्द हम लोगों का गुरु होता है, यानी लघु में छोटा होता है और गुरु में इसका होता है बड़ा होता है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि पर्वत का समानार्थी है, तो दोस्त पर्वत का समानार्थी कौन होगा? तो दोस्त पर्वत का समानार्थी हम लोगों का कूट होगा, इसलिए वह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है पर्वत का समानार्थी है, तो दोस्त पर्वत का समानार्थी अभी पढ़े हैं कि पर्वत का समानार्थी कूट होता है, इस तरह वह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त आगे का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन एक आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्त यहाँ पर श्रांति जो है यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इस तरह से ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि नूतन का विलोम शब्द है, यानी नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है, इस तरह से ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि यह वर्ड है, यानी वो यह कैसा वर्ड है? तो एक अंतस्थ वर्ड है, इसलिए वो ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, यानी भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है? तो दोस्त सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना, इस तरह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या होता है? तो 4 होता है, इस तरह हम लोगों का सब ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो 25 होता है, इस तरह वह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो दोस्त इनमें से कौन महाप्राण नहीं है? तो दोस्त यहाँ पर क जो है हम लोगों का महाप्राण नहीं है, इस तरह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। दोस्त अगर इसका वीडियो डिटेल्स में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कृष शब्द का विलोम है, यानी कृष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष का विलोम शब्द स्थूल होता है, इस तरह से ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, यानी इनमें से कौन भाषाई कौशल नहीं है? तो दोस्त गत जो है भाषाई कौशल नहीं है, इस तरह वह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होता है। आगे के वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।